एग्जिट पोल में बीजेपी की शानदार बढ़त को देखकर एक तरफ जहां बीजेपी नेताओं में उत्साह का माहौल बन गया है, तो वहीं मोदी के प्रशंसकों के बीच भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस बीच एग्जिट पोल के आंकड़ों को हकीकत में तब्दील करने के लिए पूजा पाठ भी शुरू हो गया है। तस्वीरें वाराणसी से हैं, जहां पर ज्ञानवापी के लिए लड़ाई लड़ रही ज्ञानवापी की महिला वादियों और पूरी टीम ने मोदी की जीत के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। वादी महिलाओं ने महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अनुष्ठान और रुद्राभिषेक किया। पूजा के दौरान सभी ने बताया कि उम्मीद की जा रही है कि 400 के पार सीटें पाकर एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी, जिससे न केवल पीओके बल्कि काशी और मथुरा का भी उद्धार होगा। ये मोदी जी 400 पार जाएं, इसके लिए हम लोग बाबा महादेव मृत्युंजय महादेव में रुद्राभिषेक कर रहे हैं, ताकि उनकी कृपा से 400 जाएं। और 400 जाने के बाद जो हमारा लक्ष्य है, खास तौर से कई लक्ष्य, पहला अगर 400 पार जाते हैं तो काशी मथुरा और पीओके का उद्धार हो जाएगा। 400 के बाद जो वक्फ बोर्ड है उसका समापन हो जाएगा। और यह वक्फ बोर्ड इतना खतरनाक है कि 370 से ज़्यादा खतरनाक है। और तो और 29 राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग का भी खात्मा हो जाएगा। और 400 पार यदि हम लोग हो जाते हैं तो खास तौर से जो ये अल्पसंख्यक आयोग के साथ ही साथ जो धर्मस्थल विधेयक है उसका भी समाप्त हो जाएगा। मतगणना को लेकर प्रत्याशियों की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इलाहाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से यहां की जनता ने पीएम मोदी की नीतियों और विकास पर भरोसा जताया है, उससे उनकी जीत सुनिश्चित है। नीरज त्रिपाठी के मुताबिक जनता ने विपक्ष को पूरी तरह से नकार दिया है। देखिए, धड़कनें नहीं बढ़ी हैं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और जितना ज़्यादा जनता का प्यार मुझे मिला है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो है यहाँ से निश्चित रूप से भारी मात्रा से विजयी रहूँगा। कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो विकास के कार्य किए और जो हमने वादा किया था भयमुक्त समाज का, वो सारे वादे हमने पूरे किए और जनता ने बहुत ही प्यार दिया। उधर फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा है कि अगर परीक्षा अच्छी होती है तो परिणाम भी अच्छे आते हैं। उन्होंने दावा किया कि फूलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। धड़कन नहीं बढ़ी है, इसलिए कि अगर परीक्षा अच्छी होती है तो परिणाम भी अच्छा होता है। और निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहेंगे कि इस बार हम लोग अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, लीड तो 5 विधानसभाओं से मिलेगी और अच्छी लीड मिलेगी। हम लोग जैसा देख रहे हैं, जो जनसमर्थन दिखाई पड़ रहा है, कि हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। जौनपुर के बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार के दिन बड़े बड़े फैसले होते हैं, इस बार भी देश में बहुत बड़ा फैसला होगा। जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बात कही 272 के पार, तो लोगों ने 272 के पार दिया, विश्वास किया। 2019 कहा कि 300 के पार, लोगों ने विश्वास किया और लोग मतदाताओं ने दिया। ये 400 पार के नारे में कहीं न कहीं 400 तक पहुंचाने की जनता के विचारों को आप लोग लाए हैं। भगवान करें, ईश्वर करें, बाबा भोलेनाथ को चरणों में प्रार्थना करता हूं कि एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल हो जाए। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पीएम बनने के लिए बरेली में विजय यज्ञ किया गया और इस यज्ञ में 11 पंडित शामिल हुए। 1.25 क्विंटल हवन सामग्री का यज्ञ में इस्तेमाल किया गया। श्यामगंज स्थित खाटू श्याम मंदिर में पंडित सुशील पाठक ने इस यज्ञ का आयोजन किया। पंडित ने बताया कि भारत को विश्व गुरु बनाने और बीजेपी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बने, इसके लिए यज्ञ किया गया। गौरी नारायणी नमोस्तुते।
विद्युताय विद्महे